क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ साल सिर्फ कैलेंडर बदलते हैं और कुछ साल इंसान खुद बदल देता है। 2026 भी एक ऐसा ही साल है। ये साल खामोशी से नहीं गुजरेगा। ये आपसे सवाल करेगा, आपके सब्र को आजमाएगा, आपकी नीयत को तोलेगा और फिर इसके बाद आपको वो रास्ता दिखाएगा जिसके लिए आप शायद पिछले कई सालों से तैयार हो रहे थे। ये साल किस्मत बांटने वाला साल नहीं, बल्कि फैसला करने वाला साल है। जो लोग खुद से सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, इनके लिए ये साल नेमत बन सकता है, और जो लोग हकीकत से भागते रहे हैं, इनके लिए यही साल आईना बनकर खड़ा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे नए साल 2026 की। ये साल कैसा रहेगा, किन बुर्जों के लिए ये साल खुशकिस्मती के दरवाजे खोलेगा और किन के लिए ये साल सब्र, आजमाइश और खुद को बदलने का पैगाम लेकर आएगा। 2026 की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये साल वक्ती फायदा नहीं देगा, बल्कि देर बाद नताइज देगा। इस साल सितारे ये नहीं देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये देखेंगे कि आपने पिछले सालों में क्या सीखा, किन चीजों पर समझौता किया और किन चीजों से आंखें चुराई। इसीलिए इस साल कई लोगों को अचानक कामयाबी मिलती नजर आएगी और कई लोग ये कहेंगे कि हमने तो मेहनत भी की, फिर भी सब कुछ मुश्किल क्यों हो रहा है। असल में ये साल इनाम या सजा का नहीं, बल्कि दुरुस्त सिमत का साल है। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो 2026 एक ऐसा साल है जहां पुराने निजाम टूटते नजर आएंगे, लोगों की सोच बदलेगी, रिश्तों की तारीफ बदलेगी और कामयाबी का मतलब भी बदलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग सिर्फ दिखावे पर यकीन रखते हैं, इनके लिए ये साल भारी हो सकता है, और जो लोग अंदर से मजबूत हैं, इनके लिए यही साल उन्हें दूसरों से बहुत आगे लेकर जा सकता है। ये साल जल्दबाजी को पसंद नहीं करता, ये सब्र मांगता है, समझ मांगता है और वक्त पर दुरुस्त फैसला मांगता है। अब अगर हम बात करें इन बुर्जों की जो 2026 में निस्बतन ज्यादा लकी रहेंगे, तो सबसे पहले जिन बुर्जों का जिक्र बनता है, इनमें बुर्ज सौर यानी कि टॉरस शामिल है। सौर वाले अफराद, टॉरस वाले अफराद के लिए ये साल इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आ रहा है। जो टॉरस अफराद पिछले कुछ अरसे से माली दबाव, करियर में रुकावट या जाती जिंदगी में कंफ्यूजन का शिकार थे, इनके लिए ये साल आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीधा करना शुरू करेगा। फौरी फायदा शायद ना मिले, मगर जो बुनियाद इस साल रखी जाएगी वो आने वाले कई सालों तक फायदा दे सकती है। खासतौर पर साल के दूसरे हिस्सों पर सौर वालों को ये एहसास होगा कि हालात अब इनके कंट्रोल में आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बुर्ज असद की, तो असद वालों यानी कि लियो वालों के लिए 2026 खुद को मनवाने का साल है, मगर शर्त यह है कि अना और जिद को छोड़ना होगा। असद अफराद अगर इस साल अपनी क़यादत को खिदमत के साथ जोड़ लें, तो ये साल उन्हें मकाम, इज्जत और पहचान दे सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी बात मनवाने पर अड़े रहे, तो यही साल उन्हें तनहा भी कर सकता है। इसलिए असद वालों, लियो वालों के लिए ये साल ताकत के दुरुस्त इस्तेमाल का इम्तिहान है। बुर्ज कौस के लिए 2026 इम्कानात का साल है, मगर ये इम्कानात खुद ब खुद नहीं आएंगे। कौस सेजिटेरियस वालों को इस साल हरकत में आना होगा। सफर, तालीम, नई फील्ड, ये नया नजरिया इनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जो सेजिटेरियस अफराद एक ही जगह रुके रहे हैं, इनके लिए ये साल अंदर से बेचैन यानी कि बेचैनी पैदा कर देगा ताकि वो आगे बढ़े। अगर उन्होंने इस बेचैनी को मिस्बत सिमत दी, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इन बुर्जों की जिनके लिए 2026 कुछ मुश्किल मगर बहुत सीखने वाला हो सकता है। सबसे पहले बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर वालों के लिए साल जज्बाती तौर पर भारी हो सकता है। इस साल उन्हें बार बार ये एहसास होगा कि लोग इनकी कदर नहीं कर रहे या हालात इनके मुताबिक नहीं चल रहे, मगर हकीकत यह है कि कैंसर वाले अफराद सरतान वालों को मजबूत बनाने आया है। ये साल उन्हें सिखाने आया है कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। जो सरतान अफराद इस साल अपनी हदें मुकर्रर करना सीख लेते हैं, वो आने वाले वक्त में बहुत मजबूत होकर निकलेंगे। विर्गो के लिए ये 2026 ज़हनी दबाव ला सकता है, यानी कि बुर्ज सुंबला अफराद हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और ये साल उन्हें सिखाएगा कि हर चीज आपके काबू में नहीं होती। इस साल अगर सुंबला अफराद खुद पर
रहम करना सीख लें, हर बात में खुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दें, तो ये साल उनके लिए अंदरूनी सुकून का जरिया बन सकता है, वरना यही साल ज़हनी थकन का बायस भी बन सकता है। बुर्ज दलों के लिए ये साल यानी कि एक्वेरियस के लिए साल चौंकाने वाला हो सकता है। दिलों अफराद जो खुद को बहुत मुख्तलिफ और आज़ाद समझते हैं, इस साल हालात उन्हें मजबूर करेंगे कि वो जिम्मेदारी कबूल करें। कुछ फैसले ऐसे होंगे जिससे भागना मुमकिन नहीं होगा। ये साल एक्वेरियस वालों को बालिग बनाने आया है। अगर वो इस जिम्मेदारी को कबूल कर लेते हैं तो यही साल उन्हें नई पहचान दे सकता है। 2026 में एक बात सबके लिए यकसा है, ये साल अधूरे काम मुकम्मल करवाने का साल है। जो रिश्ते लटक रहे थे वो या तो मजबूत होंगे या खत्म हो जाएंगे। जो करियर के फैसले टल रहे थे वो अब करने पड़ेंगे। जो ख्वाब सिर्फ सोच तक महदूद थे, इन पर अमली कदम उठाना होगा। ये साल वादे बर्दाश्त नहीं करता, ये साल अमल मांगता है। अब जरा इस साल का एक और जाविये से देखते हैं। 2026 सिर्फ खुशी या मुश्किल का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा साल है जो इंसान को इसकी असल जगह पर ला कर खड़ा कर देता है। बहुत से लोग इस साल के आगाज में खुद को गैर महफूज महसूस करेंगे, जैसे जमीन पाँव के नीचे से सरक रही हो, मगर हकीकत में ये अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि पुरानी बुनियादों का टूटना है, ताकि नई और मजबूत बुनियादें रखी जा सकें। ये साल आपको ये एहसास दिलाएगा ये साल आपको कि जो चीज़ आपको आराम दे रही थी वो चीज़ आपको रोक भी रही थी। अगर हम बाकी बुर्जों की बात करें तो बुर्ज हमल के लिए 2026 तवानाई से भरा हुआ मगर नाजुक साल है। एरीज अफराद यानी कि बुर्ज हमल अफराद के अंदर इस साल आग बहुत होगी, कुछ नया काम की यानी कि कुछ नया करने की, जल्द आगे बढ़ने की, मगर ये साल जल्दबाजी को फौरन रोक देगा। अगर एरीज वाले गुस्से और जल्द फैसलों पर काबू पा लें तो बहुत यानी कि यही साल उन्हें करियर और जाती जिंदगी में बड़ी छलांग दे सकता है। लेकिन अगर वो हर बात को अना का मसला बना लें तो छोटी बातें भी बड़ी रुकावट बन सकती है। बुर्ज जोजा के लिए ये साल ज़हनी बेदारी का साल है। जोजा अफराद बहुत कुछ जानते हैं मगर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। 2026 उन्हें मजबूर करेगा वो एक रास्ता चुने। जिमनी वालों, इधर उधर बिखरने का वक्त खत्म हो रहा है। जो जोजा यानी कि जिमनी अफराद एक हदफ पर फोकस करना सीख लेंगे वो इस साल खुद को हैरान कर देंगे। खास तौर पर लिखने, बोलने, सिखाने या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए खास मौका ला सकता है। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा के लिए 2026 ताल्लुकात का साल है, मगर खुश करने के मायने में नहीं बल्कि सच्चाई के मायने में। मेज़ान अफराद अक्सर दूसरों की खातिर खुद को पीछे रखते हैं। ये साल उन्हें सिखाएगा कि तवाज़ुन सिर्फ तब बनता है जब आप अपनी आवाज भी शामिल करें। कुछ ताल्लुकात इस साल टूट सकते हैं मगर वही टूटना असल आज़ादी की शुरुआत होगा। जो मेज़ान अफराद खुद को कमतर समझना छोड़ देंगे वो इस साल इज्जत और सुकून दोनों पा सकते हैं। बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो के लिए ये साल अंदरूनी तब्दीली का साल है। अकरब अफराद बाहर से मजबूत नजर आते हैं मगर अंदर से बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। 2026 इनके छुपे हुए खौफ, राज और दबी हुई ख्वाहिशात को सामने ला सकता है। ये अमल तकलीफ दे हो सकता है मगर बहुत शिफा बख्श भी। जो अकरब अफराद सच कबूल कर लेते हैं वो इस साल एक नए लेवल पर दाखिल हो सकते हैं, खास तौर पर रूहानी और नफ्सियाती तौर पर। बुर्जदी कैप्रिकॉर्न के लिए 2026 जिम्मेदारियों का साल है मगर ये बोझ वाला नहीं बल्कि तामीर वाला साल है। जद्दी अफराद मेहनत से नहीं घबराते मगर अक्सर खुद को थका देते हैं। कैप्रिकॉर्न ये साल उन्हें यानी कि आप लोगों को सिखाएगा कि हर जिम्मेदारी अकेले नहीं उठाना जरूरी नहीं है कि हर जिम्मेदारी आप लोग खुद उठाएं। अगर जद्दी अफराद मदद मांगता है, अगर कैप्रिकॉर्न आप लोग मदद मांगना सीख लें तो यही साल उन्हें माली और पेशा वराना इस्तेकाम दे सकता है, देर से मगर मजबूत नताइज के साथ। बुर्ज हौत पाइसिस के लिए साल बुर्ज यानी कि पाइसिस के लिए साल ख्वाब और हकीकत के दरमियान पुल बनाने का साल है।
یعنی کہ پائسس افراد بہت کچھ محسوس کرتے ہیں مگر اکثر عملی قدم نہیں اٹھاتے. بہت 2026 انہیں مجبور کرے گا، آپ لوگوں کو مجبور کرے گا کہ آپ اپنے خوابوں کو زمین پر اتاریں. یہ سال ان کے لیے، پائسس کے لیے روحانی طور پر بہت گہرا ہو سکتا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کرے گا کہ آپ صرف محسوس کرتے رہیں گے یا عمل بھی کریں گے. جو پائسس افراد عمل کا راستہ چن لیں گے وہ اس سال حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے. اگر ہم مہینوں کی توانائی پر نظر ڈالیں تو سال کا پہلا حصہ زیادہ تر صفائی کا وقت ہے اور چیزیں واضح ہوں گی، مگر آسان نہیں. دوسرے حصے میں نتائج آنا شروع ہوں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو سال کے آغاز میں مشکل فیصلے لے لیتے ہیں وہ آخر میں سکون محسوس کریں گے. یہ سال آخری لمحے میں بدلنے والا نہیں ہے بلکہ ابتدا میں ہمت مانگنے والا سال ہے. 2026 کا ایک خفیہ پیغام بھی ہے جو ہر کوئی نہیں سنتا، اور وہ یہ ہے کہ یہ سال آپ کو تنہا نہیں کر رہا بلکہ غیر ضروری شور سے الگ کر رہا ہے. کچھ لوگ خود بخود دور ہو جائیں گے، کچھ راستے خود بند ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے بدلے میں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جس کے آپ کو واقعی ضرورت ہے، چاہے وہ سکون ہو، خود اعتمادی ہو یا سمت کا تعین. یہ سال خاص طور پر ان لوگوں کو انعام دے گا جو خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جو یہ مان لیں کہ ہر چیز کامل نہیں، اور یہ جو سمجھ لیں کہ رک جانا ناکامی نہیں بلکہ دوبارہ سمت لینے کا موقع ہوتا ہے. 2026 چیخ کر نہیں سکھائے گا، یہ خاموشی سے سبق دے گا، اور جو اس خاموشی کو سمجھ لے گا وہ بہت آگے نکل جائے گا. آخر میں ایک بات سن لیجئے کہ یہ سال آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ کے حق میں ہے. بس یہ وہ حق دیتا ہے جو وقتی نہیں بلکہ دیر پا ہوتا ہے. اگر آپ اس سال ہمت، سچائی اور صبر کے ساتھ چلتے رہے تو شاید یہ سال آپ کو وہ بنا دے جس کے لیے آپ پچھلے کئی سالوں سے تیار ہو رہے تھے. اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ستاروں کی یہ رہنمائی روزانہ آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اشارے، فیصلوں کی، وقت کی نشانیاں اور قسمت کے بدلنے کا رخ آپ سے پہلے کوئی نہ جانے، تو ابھی اسی وقت ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. یہ صرف ایک سبسکرائب نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے ساتھ ایک رابطہ ہے. چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم مزید گہرائی اور مزید رہنمائی آپ تک پہنچا سکیں. اور اگر ہماری باتیں آپ کے دل کو چھوئی ہیں تو ہمیں اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں کی طاقت ستاروں سے بھی اوپر ہوتی ہے. یاد رکھیے اس چینل پر ہر روز باقاعدگی کے ساتھ ویڈیوز پبلک کی جاتی ہیں، صبح ٹھیک 10 بجے اور پھر شام 4 بجے. اس لیے ویڈیو کو آدھا چھوڑ کر مت جائیے، مکمل ویڈیو ضرور دیکھا کریں، کیونکہ اصل پیغام اکثر آخر میں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جملہ آپ کی زندگی بدل دے، وہ آپ مس کر دیں. اور ایک چھوٹی سی درخواست، اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح آپ کے کام کی ہے، تو اسے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جنہیں آپ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی الجھن دور کر دے، کسی کا حوصلہ بڑھا دے، یا کسی کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے میں مدد دے. ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو مکمل دیکھیے، روزانہ صبح 10 بجے اور شام 4 بجے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.